आपको जानकर हैरानी होगी, मगर ये सभी गुफाएं केवल एक पत्थर को काटकर बनाई गई है। संभाजीनगर यानी औरंगाबाद में पाई जाने वाली सभी गुफाओं में ये गुफा सबसे पुरानी है और इसे 1st सेंचुरी में खोदा गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको संभाजीनगर यानी औरंगाबाद की गुफाएं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और साथ में ही इन गुफाओं को क्यों खोदा गया था इसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी इस वीडियो में दी गई। तो दोस्तों, इन गुफाओं के पीछे की हिस्ट्री जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। इन गुफाओं तक जाने के लिए आपको ऑटो रिक्शा मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे इनमें से किसी भी गुफा तक गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वाली बस नहीं जाती है। आते वक्त पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ स्नैक्स ज़रूर लाए, क्योंकि ये सफ़र बहुत ही थकाने वाला साबित होता है। सभी गुफाएं भारतीय पुरातत्व विभाग के निगरानी में आती है। ये टिकट काउंटर है, हमने टिकट निकाला है, अब चलते हैं आगे। दोस्तों, प्राचीन भारत में गुफाएं, धर्मशालाएं और कुछ मंदिरों का निर्माण प्रमुख रास्तों पर या फिर जिन रास्तों से व्यापार होता था उन रास्तों पर किया गया है। और ऐसा इसलिए है कि उस वक्त आज जैसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। लोगों का एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल आना जाना होता था और इसमें चोर लुटारू का डर हमेशा बना रहता था। तो उस वक्त के यात्री अपनी यात्रा के दौरान ऐसे ही किसी महफूज जगह पर अपनी रात गुजारते थे। और फाइनली हम इन गुफाओं तक पहुंच गए हैं। इन गुफाओं के आसपास का नज़ारा देखकर हमारी पूरी थकान निकल जाती है। दोस्तों, ये जो लुभावना दृश्य आप देख रहे हैं वो है संभाजीनगर यानी औरंगाबाद गुफाओं का गुफा नंबर 1 से 5। यहाँ से आपको संभाजीनगर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की ध्यानमग्न अवस्था में एक सुंदर मूर्ति आपको दिखाई देती है। ये परिक्रमा पथ है, लेकिन यहाँ बौद्ध भिक्षुकों को रहने के लिए कमरे नहीं बनाए गए हैं, जैसे कि गुफा नंबर 6 से 12 में देखे जाते हैं। इन गुफाओं को केवल एक पत्थर में बनाया गया है। इन सभी गुफाओं को बनाए हजारों साल बीत गए हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको मेजर वाटर लीकेज या वाटर सीपेज देखने को नहीं मिलेगा। ये इसकी खासियत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी जॉइंट नहीं है। दोस्तों, ये सभी गुफाएं बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय से संबंधित है। मैंने इस वीडियो में इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। तो हुआ यूँ था कि भगवान गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100-150 साल बाद भारत में एक धर्म परिषद का आयोजन किया गया था। इस धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुकों में अंतर्गत विवाद हो गया और भिक्षुकों का 2 समूह में विभाजन हो गया। एक समूह था हीनयान तो दूसरा था महायान। इससे संबंधित अधिक जानकारी मैंने इसी वीडियो में आगे बताई है। दोस्तों, ये जो गुफा आप वीडियो में देख रहे हैं, यह गुफा नंबर 4, ये एक चैत्य है। संभाजीनगर यानी औरंगाबाद में जो 12 गुफाएं हैं उन सब में ये गुफा सबसे प्राचीन है। यानी इस गुफा को सबसे पहले बनाया गया है, इसके बाद में बाकी की गुफाएं खोदी गई। ये गुफा ईसा पूर्व 1 शतक में खोदी गई है। ये चैत्य और स्तूप है। भगवान गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद शुरुआती दिनों में यानी महायान और हीनयान गुट बनने से पहले बौद्ध भिक्षु ऐसे ही स्तूपों के रूप में उनकी पूजा करते थे। उसके बाद स्तूपों को प्रदक्षिणा लगाने के लिए इस प्रकार के प्रदक्षिणा मार्ग बनाए गए। इस चैत्य के सभी कॉलम ऑक्टागोनल शेप में है, जिसके ऊपर सर्कुलर छत मौजूद है। इस चैत्य की एक और विशेषता है कि यहाँ के कॉलम पर, दीवारों पर या फिर छत पर कहीं पे भी आपको कार्विंग देखने को नहीं मिलेगी। इस जगह को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इस जगह का उपयोग या तो सामुदायिक प्रार्थना के लिए या फिर पूजा अर्चा के लिए किया जाता होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस चैत्य गृह की छत पर कमाने हैं। कमानों के नीचे बारीक फूलों की कार्विंग है। ऊपर छत पर कार्विंग नहीं है। स्तूप पर किसी भी प्रकार की डिज़ाइन या फिर कार्विंग नहीं है। ये चैत्य आज से लगभग 2000 साल पुराना है, इसलिए कुछ जगह पे इस तरह के छोटे मोटे डैमेज देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हीनयान और महायान ये दोनों ही संस्कृत शब्द है। हिन मीन्स छोटा और यान मीन्स वाहन या फिर गाड़ी। धर्म परिषद में जो 2 गुट हुए थे उसमें जिस समूह में भिक्षुओं की संख्या कम थी उसे हीनयान या फिर थेरवादी कहते हैं। हीनयान संप्रदाय में भगवान गौतम बुद्ध की बुनियादी शिक्षा को फॉलो किया जाता है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं की जाती। मुख्य तौर पर हीनयान संप्रदाय भारत में कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और लाओस में पाया जाता है। बौद्ध भिक्षुओं का जो बड़ा समूह था वो कहलाया महायान। आप देख सकते हैं, ये एक महायान गुफा है। महायान संप्रदाय में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती है। उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा समूह है, जो कि चीन, मंगोलिया, थाईलैंड, जापान, कोरिया में मुख्य रूप से देखा जाता है। इसमें मैंने आपको बौद्ध धर्म किस तरह से भारत से दूसरे देशों में पहुंचा ये दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, प्राचीन भारत में एक यूरो एशियन ट्रेड रूट पास हुआ करता था, जो कि
ईसा पूर्व 200 से लेकर 15वीं शताब्दी तक मौजूद था। इसे ही सिल्क रूट कहा जाता है। वो भारत से मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट अफ्रीका से लेकर यूरोप तक कनेक्टेड था। इसी ट्रेड रूट के जरिए एक देश की दूसरे देश के साथ इकोनॉमिकल, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से इंटर कनेक्टिविटी होती थी। इसी ट्रेड कनेक्टिविटी के चलते भारत में जो मिशनरीज और ट्रेडर्स आए, उन्होंने महायान संप्रदाय को अपने अपने देशों में पहुंचाया। इसीलिए मिडल ईस्ट में भी भगवान गौतम बुद्ध के स्टैचू पाए जाते हैं। ऐसा ही एक स्टैचू अफगानिस्तान के बमियान वैली में पाया गया था, जिसे तालिबान ने 2001 में डिस्ट्रॉय किया था। इस फोटो में जो आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं वो है बुद्धिज़्म का ओरिजिन। इसमें ग्रीन कलर की जो लाइनें हैं वो हीनयान या फिर थेरवाद का एक्सपांशन बयां करती है, और रेड कलर की जो लाइनें हैं वो आपको महायान का एक्सपांशन दर्शाती है। सबसे शुरुआती दिनों में महायान संप्रदाय ने भारत में एक्सपांड होने की कोशिश की है, इसलिए भारत में पाई जाने वाली मैक्सिमम बुद्धिस्ट गुफाओं में महायान का प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वो अजिंता वेरूल हो, सांची का स्तूप हो या फिर संभाजीनगर की एक गुफाएं। परंतु भारत में महायान इसलिए ज़्यादा एक्सपांड नहीं हो पाया क्योंकि भारतीय बौद्ध भिक्षु भगवान गौतम बुद्ध की मूल तत्वों को फॉलो करते थे। दोस्तों, इस वक्त हम एक महायान गुफा में खड़े हैं, जिसे लगभग 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसकी कारीगरी को देखकर आप दंग रह जाएंगे। कॉलम का साइज़ देखो, या कॉलम के ऊपर किया हुआ बारीक कार्विंग, या फिर स्लैब का लाइन लेवल, कहीं पर भी ढूंढने से भी कोई गलती नहीं मिलती। 1700-1800 साल बाद भी इसकी खूबसूरती कायम है। इस प्रकार के लगभग 12 कॉलम यहाँ पर मौजूद है। हर कॉलम पर बारीक कार्विंग किया हुआ है। दोस्तों, संभाजीनगर की सभी गुफाएं पहली शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक बनाई गई है। इट मीन्स एक जनरेशन ने सभी गुफाएं नहीं बनाई होगी। पहली सदी से लेकर 7वीं सदी तक हर जनरेशन ने 1 या 2 गुफाएं बनाई है, और हर जनरेशन ने पीछे वाली जनरेशन से बेस्ट कार्विंग करने की कोशिश की है। ये इस वीडियो की लास्ट गुफा है। ये भी एक महायान गुफा है। इस गुफा में अलग अलग मूर्तियां कोरी गई है। गर्भगृह में भगवान गौतम बुद्ध की बहुत ही सुंदर मूर्ति विराजमान है। प्रवेश द्वार पर 2 द्वारपालों की मूर्तियां हैं। इस गुफा के सभी दीवारों पर भगवान गौतम बुद्ध की भिन्न भिन्न आकार में मूर्तियां बनाई गई है। इन मूर्तियों के ज़रिए इसे बनाने वाले कारीगर हमें कुछ बताना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इस गुफा की कार्विंग देखकर ऐसा लगता है कि यह गुफा संभाजीनगर के सभी गुफाओं में सबसे लास्ट खोदी गई होगी, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी गुफा है जिसमें मूर्तियों का इरोजन यहाँ की बाकी गुफाओं के कंपैरिजन में कम है। दोस्तों, अगर आपने संभाजीनगर की इन गुफाओं के बाद अजंता एलोरा की गुफाएं देखी तो आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर आएगा कि कौन सी गुफाएं पहली बनाई होगी, संभाजीनगर की या फिर अजंता एलोरा की। मुझे तो ऐसा लगता है कि संभाजीनगर की पहले बनाई होगी, क्योंकि अगर ये अजंता एलोरा के बाद बनती तो ऑब्वियसली वो कारीगर इन गुफाओं को अजंता एलोरा से भी बेहतर बनाते। दोस्तों, जब हम नहीं थे तब भी ये गुफाएं थी, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये गुफाएं रहेगी। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। संभाजीनगर के इन गुफाओं का ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ है, इसलिए ये गुफाएं आज भी उपेक्षित है। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। अगर टूरिज़्म बढ़ा तो इनकी निगरानी और अच्छे से हो पाएगी। अगर आप ये गुफाएं देखने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आप 6 से 12 नंबर की गुफाएं देखिए, उसके बाद में 1 से 5 नंबर की गुफाएं देखिए। 6 नंबर की गुफा के पास आपको रिक्शा डायरेक्ट छोड़ सकती है, और फिर आप इन सीढ़ियों से उतर के नीचे जा सकते हैं। ये विहार है, यहाँ पर लोगों ने अपने परिजनों की याद में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ स्थापित की हुई है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी विहार के बाजू में बस स्टॉप है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।